और हिरण्यकशिप को कहना ही पड़ा, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, ये मेरा काल हो सकता है, मेरा काल ही काल है। प्रहलाद जी विवेकी थे, नहीं तो भी कह देते मेरा पिता नहीं हो सकता, ये मेरा काल है। क्या अगर बेटे में बेटे के लिए प्रीति होती तो बेटे को मरवाने के लिए इतने उद्यम हिरण्यकशिप क्यों करता? पत्नी के गला घोटने वाले फिर पति क्यों होते? पति को जेल डलवाने वाली पत्नियां क्यों होती? और भाई को मरवाने वाले भाई क्यों होते? बड़ी विचित्र बात है। चाचा ताऊ से सावधान। चाचा ताऊ का नाम क्या है? भ्रातृव्य, पितृव्य। उन्हीं को शत्रु माना गया। चाचा ताऊ अपने भतीजे का उत्कर्ष सह सके, संभव नहीं, बिरले होते, इसलिए उपनिषद में कहा गया, उन्हीं के लिए कहा गया। चाचा ताऊ से सावधान। अपने बेटे में इतना प्रेम होता है कि भतीजे को कहीं भी पहुंचा सकता ठिकाना, इसलिए उपनिषदों में कहा गया हमेशा हमेशा जो ताऊ और चाचा को प्रसन्न रखे ताकि वो कुपित होकर नष्ट न कर दें। भतीजे का उत्कर्ष बिल्कुल नहीं सहा जाता, ये नियम है। ऐसी स्थिति में भ्रातृव्य शत्रु के अर्थ में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चाचा ताऊ को शायद ही अपने भतीजे का उत्कर्ष चाहिए हो, इसलिए दूसरे भले ही नाराज़ हो जाएं, कभी भी ये प्रयास न करे कि चाचा ताऊ को नाराज़ करे, वो खा ही जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं सह सकते। श्रुति ने सावधान किया, यहाँ उसका अर्थ व्याख्या उसकी चल चुकी है पहले, इसीलिए यह मेरा बेटा नहीं हो सकता, भतीजा है, गला घोंट दो। ऊपर से कहेगा वाह बहुत बढ़िया चिरंजीव, अंदर से प्रयास करेगा कि मेरे बेटे से आगे ना बढ़ जाए, बड़ा विकट होता है। शायद ही कोई चाचा ताऊ हो जो अपने भतीजे का उत्कर्ष सह सकता हो, देख सकता हो, इसलिए सावधान। ऐसे हैं सतयुगी व्यक्ति होते हैं, उनकी बात अपवाद की बात है, वो सब में ये बात नहीं है, लेकिन शास्त्र ने सावधान किया तो इसका मतलब तथ्य तो अवश्य है ना।